अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का व्लॉग है फ्राइडे हॉलीडे। मैं सुबह उठी 11:30 बजे तक। पहले मैंने ब्रश किया, उसके बाद मैं डर्मा शाइन्स का ब्राइटनिंग फोमिंग फेस वॉश यूज़ करती हूँ और इससे स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। उसके बाद मैंने रोज़ वाटर स्प्रे किया एंड देन यहाँ पर बन रहा है मेरा ऑमलेट। सो आज के व्लॉग की जो मेन बातें होंगी वो एक तो मैं आप लोगों के साथ अपनी एक मैथ्स स्टोरी शेयर करूँगी। आई मीन नॉट अ स्टोरी बट ये कि अपनी एक थॉट एक थिंकिंग के व्हाट आई थॉट अबाउट लाइक मैथ्स और मुझे मैथ्स क्यों बुरी लगती है, पसंद है नहीं पसंद है, वो सब कुछ। फिर यहाँ पर बातों ही बातों में ऑमलेट मेरा बनकर रेडी हो चुका है और नाश्ते के टाइम पर मैं बिल्कुल एकदम भूल गई थी, लेकिन फिर मुझे याद आ गया कि हाँ रिकॉर्ड करना है इसको। सो यहाँ पर हम लोग जो है वो नाश्ता करने बैठ चुके हैं और ऐसा लग रहा था हम ऑलपर्स की ब्रांडिंग कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद मैंने जुम्मे की नमाज़ पढ़ी चेंज करके एंड वो मैं बिल्कुल भूल गई थी लाइक रिकॉर्ड करना। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरी फ़ाइल पे गन मारा हुआ है मेरे कज़न ने। और यहाँ पर मैं किस लिए बैठी हूँ, यहाँ पर मैं बैठी हूँ अपना जो है वो कुछ चीज़ें थी मेरे पास जो कि मुझे पेस्ट करनी थी, तो वो सब कुछ मैं लेकर बैठी हूँ अपनी कॉपीज़ में पेस्ट करने के लिए। और ये मैंने अपनी एक फ़ाइल में रखा हुआ है जिसमें मैं तमाम नोट्स वगैरह रखती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को दिखा देते हैं, ये है कंप्यूटर का जिसके अंदर GUI CLI और सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफरेंशिएट है। और ये दोनों एक ही पेपर पे इनको बीच में से कट करना है फिर लगाना है। उसके बाद सेकंड पे है एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर, इसको तो एज़ इट इज़ लगा देना है, ये भी कंप्यूटर का है। एंड थर्ड नंबर पे है क्या बोलते हैं डिमार्केशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये भी लगाना है केमिस्ट्री में। सो इन तीनों को पेस्ट करते हैं और तब तक मैं आप लोगों के साथ जो है वो अपनी मैथ्स की स्टोरी भी शेयर करूँगी और पढ़ाई का बेसिकली शेयर करते हैं। ओके सो यहाँ पर मैं इनको जो है वो पेस्ट करने बैठ चुकी हूँ। मैं ग्लू ले आई थी, कैमरा सेट किया एंगल पे एंड नाउ आई एम पेस्टिंग दीज ऑल। सो बेसिकली बात हो रही थी पढ़ाई पे। तो अगर मेरी पढ़ाई की बात की जाए तो मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ बाकी तमाम सब्जेक्ट्स में, और स्कूल से कभी भी मेरी कंप्लेन नहीं आई है एंड आई एम ग्लैड अबाउट दिस, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको इस तरह की सलाहियत मिलती है। आई मीन मेरे साथ के जो क्लासमेट्स हैं उनके अंदर भी आदत है कि वो डायरेक्टली लाइक जैसे टेस्ट है अभी तो वो फ़ौरन याद नहीं कर सकती, दे नीड टाइम टू गेट लाइक कुछ उनको टाइम चाहिए होता है कि वो याद करें। बट मेरे अंदर ये चीज़ है कि अगर मैं एक चीज़ को 3 से 4 मरतबा पढ़ लूँ तो वो मेरे जहन में फ़िट होने लगती है और उसके बाद फिर मैं उसको बहुत जल्दी याद कर लेती हूँ। और मोस्टली ऐसा होता है कि एंड टाइम पर टेस्ट जो हो रहे होते हैं वो मैं फ़ौरन बहुत ही आसानी से दे देती हूँ। इसका शायद यही रीज़न होता है कि मैं इतनी जो है वो जल्दी कर लेती हूँ कि मेरा माइंड अच्छा है। और अगर बात की जाए इस माइंड की मैथ्स में तो मैथ्स के लिए तो मेरा माइंड बिल्कुल ज़ीरो है। मतलब मैथ्स मुझे शुरू से ही नहीं पसंद। आप लोग बिलीव कर सकते हैं कि मैं 4 क्लास में थी और मैं जो है वो मैथ्स में फ़ेल हो गई थी। यस आई एम राइट, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बट मैं 4 क्लास में थी और मैं मैथ्स में फ़ेल हो गई थी। एंड उसके बाद से लाइक अब मैं 9th में हूँ और तब तक मेरी मैथ्स कुछ ख़ास नहीं है। बस 9 क्लास है, 9 साल मैथ्स मैंने पढ़ी है किसी तरीके से और पेपर पास किए हैं मैथ्स के। इसके अलावा मेरे जितने भी पेपर्स होते थे वो इतने ज़बरदस्त होते थे, बट मैथ्स मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता था। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं यहाँ क्यों शेयर कर रही हूँ, ये मैं ऐसे ही यहाँ पर मुझे ख़्याल आया कि यार चलो थोड़ा सा मैं पढ़ने लिखने बैठी थी आज, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि इसमें ऐसी तो कोई बात है नहीं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। तो आई थॉट व्हाई नॉट। खैर एनीवेज़ अब मैं यहाँ पर पेस्टिंग कर रही हूँ और इसको हम थोड़ा सा अब कर देते हैं फास्ट फॉरवर्ड। सो अब हम जो है वो फटाफट से पेस्टिंग करेंगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे। और इसमें ना असल में मेरे हाथ पे लगा हुआ था कट, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा मुझे जो है वो जलन हो रही थी, मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा और मैंने ग्लू हाथ से ही लगाई थी। खैर इसके बाद हम लोग लेकर बैठ चुके हैं ये वाली चादर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, इसके ऊपर ये क्या लगा हुआ है। तो बेसिकली मेरी मामी की चादर है और इसके ऊपर कढ़ाई हुई हुई थी धागे की कुछ इस तरीके की पूरी चादर के ऊपर, जो कि उन्होंने हटा दी है क्योंकि ये जो है वो हर जगह से इसके धागे निकले हुए ही होते थे यूजुअली। तो उन्होंने कहा कि इसको हम पूरा ही हटा देते हैं और बिल्कुल प्लेन कर देते हैं, बस साइड की एम्ब्रॉयडरी रहेगी। तो कुछ इस तरह के धागे इससे निकले हैं काफ़ी सारे, इसमें हम लोग अभी तक लगे हुए हैं। यानी जब मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तक ये पूरी नहीं हुई है, आधा आधा करके थोड़ा थोड़ा मैं मामी मम्मा सब लोग लगे हुए और कर रहे हैं। खैर उसके बाद मैं फ़ाइनली पढ़ने बैठी थी पूरा
लाइक शाम को। दोपहर में तो मैंने जस्ट पेस्टिंग की थी कॉपी में, और यहाँ पे मुझे मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। ये वाले क्वेश्चंस हैं, मैं निकाल रही थी। एक ये वाला है और एक पीछे है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये वाला नहीं, ये वाला, जी ये वाला क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। एंड यहाँ पे मैं कॉपी लेने आई थी हमारे कॉपी के भंडारे से। बहुत सारी कॉपीज़ है लाइक पिछले साल की, तो वो सारी रखी हुई हैं। एंड क्या उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ी। एंड या ये जो है वो एक ही नमाज़ होगी जो मैंने अपने ब्लॉग में शेयर की है। उसके बाद रात को मम्मा ने मशीन लगाई थी, तो यहाँ पर उन्हें रोटियां भी बनाई थी, तो मैंने उनके लिए यहाँ पे आसानी कर दी थी, कपड़े वगैरह डाल दिए थे, कुछ कपड़े भिगोए हुए भी थे। सो या आई होप यू गाइज विल एन्जॉय दिस व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।